गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 1806 में एक सीक्वल और 1924 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जैस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 1806 में एक सीक्वल और 1924 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जैस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है।
वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़-फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टस सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किजरा, कैरी लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़-फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टस सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किजरा, कैरी लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने
बार डबल यूज में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडी के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलेट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती हैं। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डबल यूज में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडी के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलेट भी शामिल है।
मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित्त व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीएस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है। निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित्त व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीएस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले
जैस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जैस्पर मिसोरा में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीओस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जैस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जैस्पर मिसोरा में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना
बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़-फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टस सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जेस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़-फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टस सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा
और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित्त व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमी ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टस सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है। निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित्त व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमी ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टस सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है
जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किंजरा, कैरी लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीओस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किंजरा, कैरी लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है।
वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडी के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमट के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने
बाद डबल यूज में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडी के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित वह आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डबल यूज में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यू के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है।
मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने। संपत्ति की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जैस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है। निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने। संपत्ति की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जैस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा
चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन वेस्ली जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूएस के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन वेस्ली जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है।
वह किसान एमड के स्वामित्व वाली बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स टैल्टन की भूमिका निभाई है जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलेट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमड के स्वामित्व वाली बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स टैल्टन की भूमिका निभाई है जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलेट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा
और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यू उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है। निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संपन्न की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यू उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है। निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में
पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किंजरा, कैली लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीओस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किंजरा, कैली लिंच, सैम एलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद
वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डबल यूज के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डबल यूज में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डबल यूज के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजरा, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जेस्पर मिसोरम में अपने बार डबल यूज में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक
ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित वह आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लैमी ने जेस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़ फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा
और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीओस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संपन्न की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडीओस को कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूडीओस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है,
जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना 2 बार करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजवा करता है, जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है। तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में शामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूएस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्ट स्टोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेने के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए। गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटी स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसूर के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन किजरा, कैरी लिंच, सैम इलियट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैंक फ्लेमिंग ने जैस्पर मिजोरम में अपने बार डब्ल्यूएस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना 2 बार करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है।
वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी रेनी के बारों में अपने पैमाने पर झगड़ा भड़काने लगता है और नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन वेस्ले जेस्पर को अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रोड हाउस, जो 1989 की एक अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन राउडी हैरिंगटन ने किया है, निर्माण जोएल सिल्वर ने किया। इस फिल्म में पैटिक स्वेज ने पुनर्निर्मित सड़क किनारे बार के बाउंसर जेम्स डाल्टन की भूमिका निभाई है, जो मैसेरो के एक छोटे से शहर को एक भ्रष्ट व्यवसायी से बचाता है। कलाकारों में बेन गुजराल, कैली लिंच, सैम इलेट भी शामिल है। मूवी के निर्देशक थे राउडी हैरिंगटन। मूवी में छायांकन किया था डीन कुंडी ने, संबद्ध की गई थी जॉन एफ लिंक द्वारा। बजट था $15 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 61.6 की कमाई की थी यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा। 9 मई 1999 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रोड हाउस को $15 मिलियन के बजट के मुकाबले 61 की कमाई की। इसे आलोचकों से ज़्यादातर नेगेटिव समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी अत्यधिक हिंसा और चरित्र के अविश्वास को व्यक्त किया। वर्षों बाद एक पंथ का दर्जा हासिल किया। इसकी लोकप्रियता के परिणामस्वरूप रोड हाउस फ्रेंचाइजी का निर्माण हुआ, जिससे एक मंचीय रूपांतरण 2006 में एक सीक्वल और 2024 में एक रीमेक शामिल है। जेम्स डाल्टन न्यूयॉर्क शहर में एक नाइट क्लब में सुरक्षा के लिए काम पर पेशेवर बाउंसर है। शांत और शांतिचित व आत्मरक्षा में एक व्यक्ति का उसके हाथ में यादें होती है। व्यवसायी ट्रैक फ्लैमी ने जेस्पर मिसोरम में अपने डब्ल्यूस में सुरक्षा संभालने के लिए डाल्टन को भर्ती किया। टिलगमन ने जिन स्थल को जिन्ना दोबारा करने की योजना बनाई और हिंसक ग्राहकों को वश में करने के लिए डाल्टन के उच्च कौशल की आवश्यकता की। डाल्टन पूर्व परिचालन नियंत्रण में शर्त पर स्वीकार करता है और दुर्व्यवहार, चोरी की नशीली दवाई की तस्करी के लिए कई कर्मचारियों को तुरंत निकाल देता है। वह किसान एमंड के स्वामित्व वाली योजना बना लेता है और वेस्टी का भतीजा पैट मैनेगन, जो बर्खास्त कर्मचारियों में से एक है, टिलगमन में दोबारा नौकरी पर रखने के लिए धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह लड़ाई में घायल होकर डाल्टन एलिजाबेथ क्लजोआ करता है जिसके साथ में उसका रिश्ता शुरू होता है और वैसे इसकी ईर्ष्या करने में लगता है। डब्ल्यूडी उसको कारोबार में बाधा डालने की कई नाकाम कोशिश के बावजूद वेस्ले खुद डाल्टन की नौकरी पर रखने की कोशिश करता है और डाल्टन मना कर देता है, तो वेस्ले अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कई शराब की आपूर्ति बंद करवाने की अपनी योजना में कामिल हो जाता है। वेस्ले अपने आदमियों को डब्ल्यूस के शिपमेंट तोड़फोड़ करने के लिए भेजकर एलिजाबेथ के चाचा रेड वेबस्टर के पड़ोसी ऑटो पोर्टर सटोर को जलाकर अपने मुख्य प्रवर्तक जिमी